इलाके में बहुत मुद्दत हो गई, आपकी हाजिरी नहीं हो सकी। इस वजह से आप थोड़ा टाइम और बढ़ा दें। तो हजरत ने इजाजत दे दी। हजरत को जो इस वक्त तकलीफ हो रही है हम माजरत करते हैं और इजलास के नाज़िम में हजरत मुफ्ती साहब से भी दरख्वास्त ये करते हैं कि हजरत वाला का हुक्म यह है कि मुझे 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक 4 दवाइयां लेनी पड़ती है और उनमें कुछ दवाइयां वो भी हैं कि जो मुझे पका के पीनी पड़ती है। इसलिए मुझे मजबूरन माइक पर आना पड़ा ताकि मैं हजरत वाला की वो परेशानी भी जाहिर कर दूं, ताकि आप ये ना समझे कि यार ये हजरात तो जल्दी ही करते हैं। जल्दी नहीं करते, हालांकि सबकी मजबूरियां होती है। इसी तरीके पर अगर हजरत मौलाना एहसान मोहसिन की बात की जाए तो भी मुझे अभी ये कह रहे थे कि इतनी हिम्मत बदन में नहीं थी कि यहाँ तक पहुंच जाऊं। शायद वो भी गाड़ी में लेटकर यहाँ पर हाजिर हुए होंगे आप हजरात की मोहब्बत में। तो हम इन हजरात के शुक्रगुजार हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहिब खेड़ा मुगल वाले हजरत जी, यानी जितने भी हजरात हैं सबकी कोशिश ये रहती है कि जल्दी इजलास खत्म हो, सुबह को नमाज फज्र जमात से हो। लेकिन ये आप हजरात की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। आप हजरात जो बाहर हैं वो अंदर आ जाएं, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हजरत जी नानके वाले हजरत अलहाज अक़दस फजलुर रहमान साहिब दामत बरकात मुलिया वो भी तशरीफ रखते हैं। तो ये तमाम उलमाए इज़ाम बुजुर्गान दीन आप हजरात की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। इसलिए आप हजरात संजीदगी से, प्यार से, मोहब्बत से इनकी जियारत करते रहें और दिलों में जो तमन्नाएं आप लेकर आए हैं वो दिलों में लेकर बैठें। इंशाअल्लाह जो जो तमन्नाएं लेकर आए होंगे वो वहीं पर बैठने से अल्लाह पूरी फरमाएगा इन हजरात की बरकत से। तो मैं इंशाअल्लाह जिन हजरात ने भी हिस्सा नहीं लिया उनसे दरख्वास्त ये करूंगा वो हिस्सा भी लेते रहें और हजरत पीर साहिब दामत बरकात मुलिया से दरख्वास्त ये करूंगा तशरीफ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से हम तमाम को महजूज फरमाएं। और जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि वो स्टेज पर आ जाए।